सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे आरजीआईपीटी अमेठी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी अमेठी की। तो आरजीआईपीटी अमेठी हमारे अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2008 में। उधर बात करें एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 79 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त हुई थी। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2023 के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसमें देख पा रहे हो केमिकल इंजीनियरिंग में 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज, वहीं पेट्रोलियम में 52.46% और ओवरऑल भी देख ही पा रहे हो। लेकिन जो आप केमिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग देख रहे हो, 23 का 2023 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जिनका एडमिशन 2019 में हुआ होगा। बट इसके बाद वाले जो बैचेस आए 2020 से, बहुत सारे ब्रांचेस ऐड ऑन हुए हैं, जिसमें अगर आज के डेट में बात कर ले, जो लेटेस्ट हमारे पास ब्रांच का लिस्ट है, तो 4 ईयर बी बीटेक के अंदर आपको केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिलता है। केमिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन मिलेगा आपको पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग। एक और है केमिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। फिर आता है आपका कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जियो साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन है अप्लाइड पेट्रोलियम जियो साइंस। इसी के साथ आपका एक 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री भी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी के साथ खैर बात कर ले जो हमारे पास लेटेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड से, वापस से आप देख लीजिए। अगर मीडियन पैकेज की बात कर ले तो 2023 में केमिकल इंजीनियरिंग में रहा 9 एलपीए, वहीं पेट्रोलियम में भी 9 एलपीए। हाईएस्ट पैकेज की बात कर ले तो केमिकल में 18 एलपीए, पेट्रोलियम में 22 एलपीए। एवरेज पैकेज की बात कर ले तो केमिकल में 9.64 और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 11.01 एलपीए। इसी के साथ हमारे पास 2024 का एनआरएफ रिपोर्ट भी है, जो आपके आरजीआईपीटी अमेठी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस 2024 के एनआरएफ रिपोर्ट में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो 121 रहे, जिसमें 83 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 68.59% रहा। और इनके हिसाब से, एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से 2023 का ओवरऑल मीडियन सैलरी 9.5 एलपीए रहा। तो इससे आपको काफी कुछ आइडिया मिल गया होगा किस प्रकार के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स रहे हैं। अब अगर बात कर ले आज के डेट में कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस हैं, तो इनमें हमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ी देर में कट ऑफ डिटेल से आपको कुछ आइडिया मिल जा रहा होगा। बट उससे पहले अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे होंगे, और जेईई मेन में अगर क्वालिफाई होते तो जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे होंगे। देन जेईई एडवांस के रैंक के बेसिस पर आप आरजीआईपीटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें जो भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पर आपको ब्रांचेस अलॉट हो जा रहे होंगे। लेकिन अगर लास्ट राउंड तक कुछ सीट्स वैकेंट रह जाते हैं आरजीआईपीटी बीटेक कोर्सेज के लिए, वहां पर आप जेईई मेन रैंक के बेसिस पर भी अप्लाई कर पा रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जेईई एडवांस 2022 राउंड 1 जनरल स्टूडेंट के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। केमिकल इंजीनियरिंग देख पा रहे हो 22,980 रैंक पर क्लोज हुआ था। वहीं अगर कंप्यूटर से कंपेयर कर ले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 14,894, यानी कि 14,894 रैंक पर। तो देख पा रहे हो लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और केमिकल में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें आज के डेट में देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब लाइक अगर कुछ और कॉलेजेस से कंपेयर करें जहां पर केमिकल इंजीनियरिंग का सिमिलर कट ऑफ जाता हो, वहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का और काफी कम रैंक पर ही क्लोज हो जाता है। तो उस हिसाब से देखें तो मतलब उन सारे कॉलेजेस से अगर कंपेयर करें जहां पर केमिकल इंजीनियरिंग का सिमिलर आपका कट ऑफ जाता है, उनसे स्टूडेंट्स इस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस के लिए कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बट रीजन एक ये भी हो सकता है कि इनके कोई प्लेसमेंट डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो मतलब प्लेसमेंट्स ही नहीं हुए हैं, तो इसके वजह से एक कारण हो सकता है कि स्टूडेंट्स उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। बट आगे आने वाले समय में हमें ऐसा उम्मीद है कि कंप्यूटर साइंस में यहाँ बढ़िया परफॉर्म करेगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमने आज की डेट में देख रखे हैं जहां पर कोर सेक्टर आपके नॉन सर्किटल ब्रांचेस में जिनका स्पेशलाइजेशन रहा, लाइक आपका चाहे झारखंड के बीआईटी सिंदरी की बात कर ले, तो काफी कम समय में ही जहां पर ये अपने कोर सेक्टर या नॉन सर्किटल की वजह से फेमस थे, और कंप्यूटर साइंस उतना कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट कुछ समय में ही कंप्यूटर साइंस इनका काफी बढ़िया कोप अप कर गया। तो कुछ समय लगेगा, फर्स्ट बैच से ही तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर का काफी बढ़िया प्लेसमेंट होगा। हाँ, लेकिन अगर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो हो सकता है, जिसका अगर बात कर ले आज के डेट में डिटेल ब्यौरा कौन दे सकता है, तो खुद जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं आरजीआईपीटी अमेठी में। तो जो भी स्टूडेंट आरजीआईपीटी अमेठी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके टैब टीम ने
जो भी आपका नया टैप टीम बना हो, पुराना टैप टीम हो, उनके तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट्स है, किस प्रकार के कंपनी को अप्रोच करने की बात हो रही है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्या कुछ स्पेकुलेशंस है, या फिर अभी तक कंप्यूटर साइंस या फिर जो नए ब्रांचेस है इनको लेकर क्या कुछ मतलब कदम उठाए गए हैं, ये सारी चीजें अगर कुछ आपको डिटेल्स पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। फिलहाल आप बाकी सारे ब्रांचेस का कट ऑफ देख सकते हो। अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अगर इन टोटल बात कर ले 4 साल में इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 12 लाख रुपए के आसपास लग जा रहा होगा। जिसमें अगर SC ST कैंडिडेट हो तो आपका 25% फी, ट्यूशन फी एक्चुअल में माफ रहता है, जो कि इनका ट्यूशन फी लगभग 1 लाख रुपीज पर सेमेस्टर रहता है, तो उसमें 25% छोड़ दीजिए तो 75,000 लगभग पर सेमेस्टर में देखने को मिल जा रहा होगा ट्यूशन फी। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा RGIPT अमेठी 2008 में तो इनकी स्थापना हुई, लेकिन उस समय से टेम्पररी कैंपस में ऑपरेट करते जो रायबरेली से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन 2016 में इन्होंने अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट किया जो कि जेएस अमेठी में है। तो अब दरअसल बात है कि 2016 में जो शिफ्ट किए तो ये है तो 125 एकड़ का इनका नया परमानेंट कैंपस, लेकिन इनमें बहुत कम एरिया आज के डेट में डेवलप्ड है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स का मानना है कि जितना स्टूडेंट इनटेक है इनका, उनके हिसाब से कैंपस एरिया आज के डेट में छोटा लगता है। बट बताया जा रहा है काफी कुछ आने वाले समय में तुरंत ही हमें एक फुल फ्लेज्ड कैंपस देखने को मिलेगा। लेकिन आज के डेट में भी जिस प्रकार का हमें कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, किसी भी आप एक टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर कर सकते हो, जिस प्रकार की हमें झलक देखने को मिल रही है। लेकिन जब तक हर प्रकार के फैसिलिटीज अभी आज के डेट में उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक हम इन्हें उन टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से कंपेयर नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स जब मैं टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कह रहा हूं तो अभी से आप बिट्स, पिलानी, VIT, वेल्लोर, LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद के जो हमारे लाइक हर स्टेट के कुछ टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, उनसे काफी बढ़िया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा होता है। आज के डेट में अगर हम बात कर ले तो आपको क्लासरूम्स फुल्ली सेंट्रलाइज्ड AC वाले क्लासरूम देखने को मिलेंगे, फुल फर्निश्ड क्लासरूम्स हैं विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास के आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, बढ़िया सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी विद प्रॉपर प्रोजेक्टर फैसिलिटीज। तो क्लासरूम्स तो बढ़िया है। अगर बात कर ले हॉस्टल्स के बारे में तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 2 सीटर कैपेसिटी, यानी कि एक रूम में 2 लोग रह रहे होंगे, जिसके हिसाब से 2 लोग के हिसाब से काफी बढ़िया स्पेसियस रूम्स दिए गए हैं। आपको वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। एक ब्लॉक में आपके अटैच्ड वॉशरूम्स देखने को मिलेंगे और बाकी में आपके कॉमन वॉशरूम्स देखने को मिल जा रहे होंगे। मतलब हॉस्टल के मामले में स्टूडेंट्स कह रहे हैं बढ़िया फैसिलिटी है। गर्ल्स एंड बॉयज का ऑफ कोर्स सेपरेट हॉस्टल्स अवेलेबल है। मेस फैसिलिटी भी स्टूडेंट्स ने कहा है कि बाकी सारे जो एवरेज मेस हमें देखने को मिलते हैं उनसे बेटर मेस फैसिलिटी में देखने को मिल रही है। लेकिन ऑफ कोर्स बेटर मेस फैसिलिटी मेस के हिसाब से ही सोचिए आप, इसे घर के खाने, होटल, रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। मेस का मतलब मेस का खाना होता है। लेकिन स्टूडेंट संतुष्ट नजर आए। इसी के साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भी स्टूडेंट्स ने कहा है कि काफी बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल करा रखी गई है, जिसमें एक स्टूडेंट ने थोड़े डिटेल में बताया है लाइक 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 2 बैडमिंटन कोर्ट, 1 बास्केटबॉल कोर्ट, 1 लॉन टेनिस कोर्ट, फुटबॉल ग्राउंड, खो-खो ग्राउंड, इंडोर गेम्स आर आल्सो प्रेजेंट लाइक टेबल टेनिस, चेस, कैरम एक्सेट्रा। मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी में स्टूडेंट्स ने कोई शिकायत नहीं दिखाई है। बट वहीं स्टूडेंट्स का मानना है कि थोड़े से स्ट्रिक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक रात के 7-8 बजे के बाद कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। इस प्रकार के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल जा रहे होते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया कि हॉलीडेज में थोड़ा सा इंस्टीट्यूट स्ट्रिक्ट है, मतलब हॉलीडे हो गया या फिर डिसिप्लिन हो गया, इन सारे मामलों में थोड़ा इंस्टीट्यूट स्ट्रिक्ट हो जा रहा होता है। लेकिन वही अगर बात कर ले एक्सपोजर के मामले में, को करिकुलर एक्टिविटीज के मामले में, तो वहां पर काफी खुला खुला इंस्टीट्यूट है। इन सारे विचारों में इंस्टीट्यूट थोड़ा खुले विचारों का है। इसी के साथ स्टूडेंट्स का मानना है कि अभी कोविड के समय से 2-3 सालों से 4 सालों से कुछ एक्टिविटीज काफी कम थे, बहुत सारे एक्टिविटीज हुए भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही कोविड अभी खत्म हुआ है, वापस से अपने पुराने ट्रैक पर आया और काफी सारे आपके एनुअल कल्चरल फेस्ट, टेक्नो कल्चरल फेस्ट, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गए। मतलब स्टूडेंट ने बताया लगभग हर 2 से 3 वीक में कोई ना कोई छोटा बड़ा हमें इवेंट देखने को मिल जा रहा होता है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज एक्सपोजर के मामले में तो काफी बढ़िया है, लेकिन 2 दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो जितना स्टूडेंट इनटेक है उसके हिसाब से कैंपस एरिया आज डेट में जितना डेवलप हो पाया है वो छोटा बताया जाता है। और दूसरा दिक्कत यह है कि आपका एक रूरल एरिया, विलेज एरिया में लोकेटेड है, जिसके वजह से आपका जो शहर है जहां मार्केट होगा लगभग 30 किलोमीटर की दूरी बन जाती है। इसी के साथ अगर बात कर ले प्रॉपर कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर देखने को मिलता है, जेस रेलवे स्टेशन। लेकिन इनका मेन रेलवे स्टेशन पड़ जाता है 30 किलोमीटर दूर, रायबरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। 70 किलोमीटर दूर है प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ जाएगा आपको चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, 95 किलोमीटर दूर।
एक और है 135 किलोमीटर दूर प्रयागराज एयरपोर्ट। इसी के साथ हमने आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, किस प्रकार का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, किन खुले विचारों का हमारा इंस्टीट्यूट है, कितना डिस्टेंस है, बहुत सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अब जो भी स्टूडेंट्स आरजीआईपीटी अमेठी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।